अब अगर मैं फ्रिक्शन के मेन कॉज का पता करूं तो फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में क्यों लगता है, क्योंकि दो बॉडीज की जो कांटेक्ट में सरफेसेज होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, यहाँ पर इसलिए फ्रिक्शन लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा कांटेक्ट में एरिया रहेगा इरेगुलरिटीज उतनी ही ज़्यादा होंगी और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए। लेकिन थ्योरीज ये कहती हैं कि फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसका रीज़न क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर हम देखें तो जितना कम एरिया होगा, एरिया को जितना लो रखेंगे उतना ही प्रेशर हाई हो जाता है। ये बात सबको पता होगी। एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस पर रखी है तो। और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ये जो इरेगुलरिटीज है एक दूसरे के अंदर एक इसी तरीके से ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। और वहीं अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से ये जो इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही है एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, कम पेनिट्रेट करेंगे और फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम है तो वहां पर इरेगुलरिटीज तो कम है, लेकिन जितनी इरेगुलरिटीज हैं उनमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम एरिया होने के बावजूद भी फ्रिक्शन ज़्यादा है। और वहीं अगर हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को हाई रखा है तो प्रेशर कम हो गया। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने पर इरेगुलरिटी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन उनका पेनिट्रेशन जो होगा वो कम होगा और कम पेनिट्रेशन की वजह से फ्रिक्शन कम, या कह सकते हैं पहले वाले केस के ही इक्वल लगेगा। तो अल्टीमेटली जो थ्योरीज कहते हैं कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। उसका मेन कॉज यही है कि अगर आप एरिया को चेंज करते हैं तो उसके साथ प्रेशर भी चेंज हो जाता है और प्रेशर चेंज होने की वजह से जो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में पेनिट्रेट करेंगी, जो इस तरीके से फंस जाती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, वो चेंज हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा।